बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल साहब से मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल ने एडीपीपी की तैयारी का आगाज़ भी करवा दिया है। सिविल जज, एडीपीपी, डीडीपीपी, सिविल जज की भी तैयारी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स लॉ में एडमिशन लेते हैं, लैट की तैयारी भी करवाई जा रही है, गैट की भी तैयारी करवाई जा रही है, एलएलबी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है हमारे स्टूडेंट्स है बहुत ही सेटिस्फाइड है हमसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे का पढ़ाने का जो तरीका है वो दूसरों से मुनफरिद है, और हम दिल से पढ़ाते हैं, और जो हम एफर्ट अपनी इनपुट देते हैं उसका जो आउटपुट जो है ना होता है, वो स्टूडेंट जो हमारे पास होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 98% जो है ना हमारा जो रिजल्ट है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्यूएसओ शुरू किया हुआ। क्यूएसओ में हमने प्रिएम्बल पढ़ा, आर्टिकल 1 पढ़ा, आर्टिकल 2 पढ़ा, 2 की में जो डेफिनेशनें दी हुई हैं वो पढ़ी, 21A, 21B, 21C, 21D। अब हम आर्टिकल 2 का सब जो आर्टिकल जो है प्रोविजन जो है 2 पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहता है ये देखें जी। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि रेलिवेंट फैक्ट के बारे में बताता है कि रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, ठीक है, एक चीज ये। और आर्टिकल 3 जो है वो बताता है फैक्ट एंड इशू के बारे में। आपने इस चीज को याद कर लेना है। 2 जो है वो फैक्ट एंड रेलिवेंट फैक्ट के बारे में बताता है, और 3 जो है वो फैक्ट एंड इशू के बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा, आसान लफ्जों में मैं बता देता हूँ आपको फैक्ट एंड इशू क्या होता है और रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है। फैक्ट एंड इशू ये है कि ए ने बी को मारा, मर्डर हुआ है, ये फैक्ट एंड इशू है, ठीक है ना। फैक्ट एंड इशू क्या है? मर्डर हुआ, फैक्ट एंड इशू है। अब वो कैसे हुआ, किसने मारा, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, उसकी वजह क्या थी, रीजन क्या थी, ठीक है, किस चीज से मारा गया उसको, ये रेलिवेंट फैक्ट है। ये आसान लफ्जों में मैंने आपको बता दिया। अब हम बेयर एक्ट की जो रीडिंग है वो कर लेते हैं। ये सारा का सारा जो मैंने इंग्लिश में लिखा है ये बेयर एक्ट है। आपको पढ़ाऊंगा, आपके साथ मैं पढ़ूंगा, इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, इसको ट्रांसलेट करूंगा, और जहां तक मुमकिन हो सका आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में वो क्लियर करूंगा। पहले मैंने आपको ये शुरू करने से पहले ही बता दिया कि बंदा मरा, फैक्ट एंड इशू है। अब वो कैसे मारा, किसने मारा, कहाँ मारा, उसकी वजह क्या थी, ये सारे क्या है, रेलिवेंट फैक्ट में आता है, रेलिवेंट फैक्ट में आते हैं, ठीक है जी। आप शुरू करते हैं रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट क्या है? वन फैक्ट, एक फैक्ट जो है, फैक्ट देखिए मेरी बात सुने, अब मैं पीछे पढ़ के 2D में पढ़ के आए, 21D में पढ़ के आए, फैक्ट एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, तो वो क्या है, ये फैक्ट होता है। उसने कहा वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट, उसको रेलिवेंट कब कहेंगे, उसको कहा जाएगा, रेलिवेंट कहा जाएगा टू एन अदर, दूसरे के साथ, दूसरे फैक्ट के साथ वो जुड़ा हुआ है, रेलिवेंट है, when one is when when one is connected with the other in any of the ways, in any of the ways, किसी भी वेज में, किसी भी तरह वो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या कहेंगे, रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे। कौन से वो वेज हैं? इन एनी ऑफ द वेज, क्या मतलब इसका, इन एनी ऑफ द वेज का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इन एनी ऑफ द वेज, इन एनी ऑफ द वेज मतलब के रेफर टू इन द प्रोविजन, वो तमाम वेज जो रेफर किए गए हैं, जिनका रेफर किया किस में, इन द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डर, इस कानून शहादत की, इस कानून शहादत जो ऑर्डर है उसकी प्रोविजंस में बता दिया गया है। वो कौन सी प्रोविजन में बता दिया गया है कि अगर कोई फैक्ट इन प्रोविजंस के मुताबिक वो पूरा उतरेगा, इन प्रोविजंस पे पूरा उतरेगा, तो वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। कैसे, कौन सी प्रोविजन रिलेटेड टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, ये रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो चैप्टर नंबर 3 है, आर्टिकल जो है 18 से लेकर 69 तक ये है, बनते हैं आर्टिकल्स। ये सबसे बड़ा चैप्टर है क्यूएसओ का, 18 से लेकर 69 तक। ये चैप्टर का नाम है द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के उसने कहा है कि एक फैक्ट जो है वो रेलिवेंट तब होगा जब चैप्टर 3 आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक जितनी भी प्रोविजंस दी गई है क्यूएसओ की, उसके मुताबिक वो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ जब कनेक्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे, रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे, रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे। ठीक हो गया, अब ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई।
सही हो गया। यहाँ पे मैंने आपको आसान लफ्जों में इसको ट्रांसलेट करके बता दिया है और इसकी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब इसका जो एमसीक्यूज बनना है वो मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले हम कर लेते हैं फैक्ट इन इशू कर लेते हैं। अच्छा जी, फैक्ट इन इशू क्या आता है? उसने कहा है जो फैक्ट इन इशू ने ना एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन में बना कि जो टर्म है फैक्ट इन इशू जो है, इसका क्या मतलब है? इंक्लूड्स एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट। हमने पीछे फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, उसको फैक्ट कहते हैं। और एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज कॉन्शियस, ठीक है ना, वो फैक्ट होगा। उसने कहा द फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स, फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स में इसमें क्या है? एनी फैक्ट फ्रॉम विच जिससे आइदर बाय इटसेल्फ, या वो फैक्ट खुद, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, या वो किसी दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में, ठीक है ना, इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, द एग्जिस्टेंस, उस क्या वो उसके एग्जिस्टेंस, क्या वो फैक्ट पाया जाता है या नहीं पाया जाता। द नॉन एग्जिस्टेंस, कि वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, क्या वो एग्जिस्ट फैक्ट नहीं एग्जिस्ट करता, उसकी नेचर क्या होगी फैक्ट की। द एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, कि वो कि क्या राइट जो किस हद तक एक्सटेंड करता है, किस हद तक यानी पाया जाता है। लाइबिलिटी किस हद तक होगी, डिसेबिलिटी किस हद तक होगी। असर्टेड और डिनाइड, असर्टेड होता है कि एक फैक्ट है, एक चीज है, उसको यानी कि आप दावे में, कानून, अपने कोर्ट में आप क्या करते हैं? असर्ट करते हैं कि ये मैंने चीज इससे लेनी है, ठीक है ना, ये मेरी बनती है, ये मैंने देनी है, ये असर्ट करना होता है। डिनाइड, इनकार करना, उससे इनकार करते हैं, मतलब कि फला बंदा कहता है कि जैसे मैंने तो इससे 5 लाख रुपए लेना है, आप उस फैक्ट को क्या करते हैं? डिनाई कर देते हैं, तो वो डिनाइड हो जाएगी। असर्टेड और डिनाइड, जो चीज आप जिस पे जोर देते हैं कि ये मेरी बनती है, ये मेरा राइट है, और जिस चीज से आप इनकार करते हैं वो डिनाइड में आ जाएगी। इन एनी सूट, किसी भी सूट में, वही बात आ गई ना, इन एनी सूट, किसी भी सूट में, आर प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग जो कोर्ट में चल रही है, नेसेसरीली एज फॉलोज, ठीक है ना, जो भी उसमें प्रोसीडिंग्स और जो चल रही है किसी सूट में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो चाहे उस चीज किसी फैक्ट का, यानी कि उसको अगर एक फैक्ट कोर्ट में बताया गया है किसी दावे में, सूट में या प्रोसीडिंग में, तो उसको असर्ट किया गया है या उसको डिनाइड किया गया है, ठीक है। उसकी डिसेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है या लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है, उसके राइट ऑफ एक्सटेंड ऑफ द राइट के बारे में क्वेश्चन है, या उसकी नेचर या एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है ना। उसका वो उस फैक्ट को क्या कहेंगे? फैक्ट इन इशू कहेंगे, फैक्ट इन इशू कहेंगे। मतलब कि एक फैक्ट जो है, एक फैक्ट, इसका क्या मतलब हो गया? अगर एक देखिए, मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि बंदा मारा है, अब ये फैक्ट इन इशू है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बंदा मरा है या नहीं, ये फैक्ट इन इशू है। अब ये सही यानी कि इनकार कर दिया जाता है कि बंदा नहीं मरा, या साबित कर दिया जाता है बंदा नहीं मरा, कि जब जो बंदा मरने की बात हुई, ये ए मर गया है, ठीक है ना, ये फैक्ट इन इशू है। तो इससे अब ये इसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में ये चीज, ये फैक्ट पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो ये क्या होगा? उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी लाइबिलिटी के बारे में, डिसलाइबिलिटी के बारे में, उसके असर्शन के बारे में, उसके डिनाइल के बारे में, तो ये सारी की सारी जो चीजें होंगी वो फैक्ट इन इशू में आएंगे, ठीक है ना, फैक्ट इन इशू में। अब आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन के व्हेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, जब भी यानी कि अंडर के प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ, ये जो प्रोविजन ऑफ लॉ जो है ना, लॉ की यानी कि शिक्कों के मुताबिक कह सकते हैं कि लॉ के मुताबिक, लॉ की जो कानून है उसके मुताबिक, अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ के मुताबिक फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जो कि उस वक्त मौजूद है, जो उस वक्त लागू है, रिलेटेड टू द सिविल प्रोसीजर, जो सिविल प्रोसीजर जो है, सिविल प्रोसीजर जो सीपीसी है, उसमें यह सिविल प्रोसीजर कोई भी है जो कोर्ट में उस वक्त लागू है, इन एनी कोर्ट रिकॉर्ड करती है, कोई भी कोर्ट रिकॉर्ड करती है एन इशू ऑफ द फैक्ट, एन इशू ऑफ द फैक्ट इन इशू को रिकॉर्ड करती है, द फैक्ट टू बी असर्टेड, एक या फैक्ट असर्ट किया जाता है कि हाँ ये फैक्ट
पाया जाता है और या डिनाई किया जाता है, या नहीं पाया जाता या उसका इनकार किया जाता है इन द आंसर टू सच इशू। मैंने कि जो अगर एक इशू रिकॉर्ड करती है उसके इशू में उस अफेक्ट इन इशू के जो रिकॉर्ड कर जब कोड करती है तो उससे रिलेटेड किसी फैक्ट को डिनाई किया जाता है या उसको असर्ट किया जाता है इन इज अ फैक्ट इन इशू, तो वो क्या कराएगा, फैक्ट इन इशू कहलाएगा, वो फैक्ट इन इशू होता है। ठीक है जनाब। अब जनाब इसके हम पढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशंस। अब ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी है, ये क्या है, ये अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी है। द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू। फॉलोइंग फैक्ट इन इशू हो सकते हैं क्या, ए काज बी डेथ, ए काज बी डेथ के ए बी की मौत का सबब बना। दैट ए हैड इंटेंडेड टू बी काज बी डेथ, ए जो है बी को मारने का इरादा रखता था। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव सडन प्रोवोकेशन, कि ए ने बी से सडन ग्रेव प्रोवोकेशन मतलब कि इश्ताल उसने बी ने दिला दिया था, इस वजह से उसकी डेथ का वो उसने हवार किया ए ने बी पर, तो बी फोत हो गया। दैट एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट, जब ए ने वो अमल किया तो बी को यानी कि जो बी की मौत की वजह बना, उस वक्त जो ए की जो हालत थी वो अनसाउंड माइंड थी, जिसकी वजह से वो इनकैपेबल ऑफ बीइंग ऑफ नोइंग इट्स नेचर, उसकी नेचर उस एक्ट की नेचर्स के बारे में आगाह नहीं था, तो वो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे जी चीज क्या हो जाएंगे, फैक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, फैक्ट्स इन इशू हो जाएंगे। ये जनाब था हमारा रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। मैं इसको आसान लफ्जों में दोबारा बता देता हूँ, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको आपने दोबारा सुन लेना है। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ कि अगर एक बंदा मरा वो है फैक्ट इन इशू, वो बंदा कैसे मारा, किसने मारा, किस टाइम पे मारा, किस चीज से मारा, ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है ना, ये रेलिवेंट फैक्ट्स कहलाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो एमसीक्यूज हैं वो कहाँ से बन सकते हैं। पहला एमसीक्यू तो आपने याद रखना है कि ये 2 जो है रेलिवेंट फैक्ट को डील करता है, 2 3 जो है फैक्ट इन इशू को डील करता है। एमसीक्यूज इसमें भी बनता है और इसमें भी आपका एमसीक्यूज बनता है। ठीक है, अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बनेगा आपका। ठीक है, आपका एमसीक्यूज यहाँ पे भी बनता है। ठीक है, टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल रिलेटेड टू द, ये यहाँ पे एमसीक्यूज बनेगा ही बनेगा। अगर इस आर्टिकल में से बना है ना तो यहाँ पे एमसीक्यूज वो जरूर बनना है, रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट्स। ठीक है ना, वो ये भी पूछ सकता है आपसे, इधर लिंक लिखा हुआ, लेकिन ये पूछ सकता है कि चैप्टर नंबर कौन सा है, 3 है, और उसमें आर्टिकल कहाँ से लेकर 18 से लेकर 69 तक। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसने कहा था एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ, ये यहाँ पे भी मान सकता है। ठीक है ना, और ये सारी इबारत दे के यहाँ तक एज फॉलोज तक। ठीक है, वो यहाँ से खाली जगह भी छोड़ सकता है फैक्ट इन इशू, ये वाली। ठीक है ना, इसको भी एमसीक्यूज बना सकता है वो। ठीक है, बात समझ में आई। नॉन एग्जिस्टेंस, यहाँ पे भी एमसीक्यूज आपका बन सकता है नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में। ठीक है, एक्सटेंड ऑफ द एनी राइट लायबिलिटी डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड, यहाँ पे भी एमसीक्यूज आपका बनेगा, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। व्हेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ, अंडर द प्रोविजन ऑफ द फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द सिविल, ये आपने देखना है, ये आपका एमसीक्यूज बनेगा यहाँ पे, सिविल प्रोसीजर, यहाँ पे भी एमसीक्यूज आपका बनना है। ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, आगे जनाब चलते हैं। रिकॉर्ड इन इशू एन इशू फैक्ट द फैक्ट टू बी सर्टेन एट डिनाइन इन एनी ऑफ द इशू, ये जनाब ये ठीक है, ओके हो गया, यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है। अब इस जो इलस्ट्रेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्टार बना के दे रहा हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी डेथ, द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू, क्या, दैट ए काज्ड बी डेथ, ए काज्ड बी डेथ, ये क्या हो जाएगा, ये सारे क्या सारे, ये ए काज बी डेथ, ए हैड इंटेंशन टू काज बी डेथ, ए हैड रिसीव्ड ग्रेव सडन प्रोवोकेशन, ए वाज अनसाउंड, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा ना, आपके फैक्ट इन इश्यूज में फॉल करते हैं। और आपने इनमें आपने क्या देना है, ये सारे के सारे, अगर वो ऊपर ये दे देता है कि एट ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी, द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू, मे बी इन इशू, द फॉलोइंग फैक्ट मे बी
यहाँ पे एमसीक्यूज बनेगा आपका। द फॉलोइंग क्वेश्चन में बी इन इशू या रेलिवेंट, या रेलिवेंट, क्या या रेलिवेंट, तो आपने क्या लिखना है, इन इशू होगा, ठीक है ना, इन इशू होगा। यहाँ पे भी एमसीक्यूज आपका बनता है यहाँ पे भी, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया जनाब। इंशाल्लाह यहाँ पे एमसीक्यूज आपके मतलब कि इससे एमसीक्यूज आपके 10 एमसीक्यूज निकलते हैं, वो आपने जरूर करने हैं, इसको अच्छी तरह से सुन लें, ठीक है ना। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 2 तक, 2 3 तक हमने कर लिया है, 2 4 2 5 2 6 2 7 2 9 2 8 9, ये अभी हम आगे वाली वीडियो में करते हैं इंशाल्लाह। ये आपका, इसको अच्छी तरह से आप वीडियो को सुन लीजिएगा, और इसमें से एमसीक्यूज 1 2 जरूर बनते हैं, ठीक। अगली वीडियो तक वकार अहमद फरीदी को रिपब्लिक लॉ अकेडमी से इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।